सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ प्रभात ठाकुर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। सो डिजिटल मार्केटिंग के इस कंप्लीट कोर्स का ये हमारा 5th वीडियो होने वाला है और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एसईओ के बारे में। सो सबसे पहले बात करते हैं कि एसईओ होता क्या है। एसईओ बेसिकली स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि जब आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हो, इस तरीके से रेडी करते हो कि वो सर्च रिजल्ट्स के अंदर टॉप पर रैंक करे या फिर सर्च रैंकिंग में रैंक करने लग जाए, उसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। ये फ्री वे होता है आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आने का या फिर आपकी वेबसाइट को सर्च रिजल्ट्स में रैंक कराने का। इसके थ्रू आपकी वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ जाता है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या होता है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक बेसिकली स्टैंड्स फॉर कि मतलब आपने अपनी वेबसाइट को सर्च रिजल्ट्स में रैंक कराया और सर्च रिजल्ट्स के थ्रू जो भी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आएगा उसी को हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक बोलेंगे। ये सबसे ज़्यादा रिलायबल और सबसे ज़्यादा बेस्ट फॉर्म है ट्रैफिक की। और जब भी आप एडसेंस का अप्रूवल लेने जाते हो ना अपनी वेबसाइट के ऊपर, तब आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है और बहुत असेंशियल कंपोनेंट होता है आपके वेबसाइट के लिए। देन फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सर्च कितने टाइप की होती है। सर्च 2 टाइप की होती है, पेड सर्च और ऑर्गेनिक सर्च। अब एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेड सर्च के बारे में। वो सर्च जिनके लिए कोई भी वेबसाइट का क्रिएटर या फिर आप पे करते हो गूगल को या फिर किसी भी सर्च इंजन को उनके सर्च रिजल्ट्स में आपकी वेबसाइट को दिखाने के लिए, उसको हम पेड सर्च बोलते हैं। उसके लिए किसी भी क्रिएटर को गूगल एडवर्ड्स के ऊपर एक एड कैंपेन शुरू करना होता है और उसके लिए पे करना होता है गूगल को अपनी वेबसाइट को सर्च रिजल्ट्स में रैंक कराने के लिए। ये वो सर्च रिजल्ट्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट पर टॉप पर दिखाई देते हैं और इनकी पहचान करना मैं आपको अभी बता ही दूंगा कि किस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि ये पेड सर्च है या फिर ये ऑर्गेनिक सर्च है। इन देखिए, पेड सर्च के लिए आपको 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है: बिड, रेलिवेंट कंटेंट और कीवर्ड्स। बिड मतलब आप कितना ज़्यादा पे करते हो अपने कंटेंट को रैंक कराने के लिए। रेलिवेंट कंटेंट मतलब आपका कंटेंट आपके निश से रिलेटेड कितना ज़्यादा है, मतलब आपका कंटेंट आपके निश से कितना रिलेटेड है। दूसरा कीवर्ड्स। देखिए, कीवर्ड क्या होता है ये हम इस वीडियो में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बस इतना बता दो कि कीवर्ड्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको रैंक कराने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और कीवर्ड्स वो टॉपिक होता है जिसके ऊपर आप काम कर रहे होते हैं। देन फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक सर्च की। ऑर्गेनिक सर्च मतलब वो सर्च जो सिंपली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बेसिस पे आप अपने वेबसाइट को सर्च रिजल्ट्स में रैंक कराते हैं, उसको हम ऑर्गेनिक सर्च बोलते हैं। ऑर्गेनिक सर्च के लिए आपको गूगल या किसी भी सर्च इंजन को 1 भी रुपया पे करने की जरूरत नहीं होती और जो प्रॉफिट आपको इस सर्च से होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका प्रॉफिट होता है और उसके लिए कोई भी रिवेन्यू शेयर करने की आपको जरूरत नहीं होती। देन फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं पेपर क्लिक की। पेपर क्लिक का मतलब क्या है कि मान के चलिए आपने गूगल को ऐड दिया, आपने गूगल को कहा कि मैं पेड सर्च के थ्रू जाना चाहता हूं। देखिए, मर्जी आपकी है, आप एसईओ करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जाना चाहते हैं गूगल के अंदर, या फिर आप पे करके जाना चाहते हैं। पेपर क्लिक का मतलब क्या है कि आपने गूगल को कहा कि मैं पेड सर्च के थ्रू जाना चाहता हूं और आपने अपना वेबसाइट का ऐड दे दिया। अब जैसे ही कोई भी बंदा उस ऐड पर क्लिक करेगा तो जैसे ही क्लिक हो जाएगा वैसे ही उस क्लिक का कुछ % रिवेन्यू गूगल को चला जाएगा। सो उसको बोलते हैं हम पेपर क्लिक। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि आप किस तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं पेड सर्च के बीच में और ऑर्गेनिक सर्च के बीच में। तो चलिए उसके लिए चलते हैं हम अपने गूगल सर्च के अंदर। ये देखिए, मैं गूगल ओपन कर चुका हूं। इसके अंदर मैं सर्च करता हूं GoDaddy कूपन कोड। ठीक है, एंटर हिट करता हूं। अब देखिए, ये आपके सामने कुछ रिजल्ट्स आ गए। अब इसमें देखिए, ये वाला जो ऐड दिखाई दे रहा है, इस पे भी ऐड लिखा है, इस पे भी ऐड लिखा है और इस पर भी ऐड लिखा है। ये चारों के चारों पेड सर्चेज हैं। मतलब इनके लिए GoDaddy ने, coupons.com ने, namecheap.com ने, HostGator ने गूगल को पे किया है अपने एडवर्टीजमेंट चलाने के लिए, अपना वेबसाइट दिखाने के लिए। और ये जो नीचे इनके नीचे जितना भी है ये सबका सब ऑर्गेनिक सर्च है। ऑर्गेनिक सर्च मतलब इनका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इस तरीके से हुआ है कि ये चीजें टॉप पर रैंक कर रही है गूगल सर्च के अंदर। देखिए, एड्स जो होते हैं ना वो सबके सब टॉप पर रैंक करते हैं, लेकिन उनके नीचे टॉप पर रैंक करना बहुत मेन बात होती है। एड पर जो लोग जाते हैं उनका कुछ % रिवेन्यू कट के, मान के चलिए आपने in.godaddy.com इस एड पर क्लिक किया तो उसका कुछ % रिवेन्यू कट के गूगल को चला जाएगा, CPC जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट पर क्लिक, जो मैंने आपको अभी समझाया। इसलिए इस तरीके से आप लोग जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हो पेड सर्च के बीच में और ऑर्गेनिक सर्च के बीच में। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसईओ की। देखिए, एसईओ बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। सबसे पहले बात करते हैं ऑन पेज एसईओ की। वो एसईओ जो आप तब करते हैं जब भी कोई पोस्ट लिख रहे होते हैं। मतलब बेसिकली आप पोस्ट को किस तरीके से लिखते हैं उसी को हम ऑन पेज एसईओ बोलते हैं। आप अपने पोस्ट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं, उसके अंदर लिंक्स डालते हैं, उसके मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा लिखते हैं, उसके इमेजेस को ऑप्टिमाइज करते हैं। सारी चीजें आप जब अपने पोस्ट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं कि आपका पोस्ट रैंक कर सके गूगल सर्च रिजल्ट्स के अंदर या फिर सर्च रैंकिंग के अंदर, उसको हम ऑन पेज एसईओ बोलते हैं। ये वाला एसईओ तब किया जाता है जब आप कोई भी पोस्ट लिख रहे हो और हर पोस्ट को लिखते समय ये हर बार आपको अलग अलग करना होता है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑफ पेज एसईओ की। एक्चुअली ऑफ पेज एसईओ एक ऐसा एसईओ होता है जिसको मोस्टली बंदे एक बार करके छोड़ देते हैं और फिर बार बार इसको करने की जरूरत नहीं होती। देखिए, हाँ, अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं चेंजेस, लेकिन इसको बार बार करने का जरूरत नहीं है। एसईओ जो ऑफ पेज वाला है, ऑफ पेज एसईओ, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम टोटली ऑन पेज एसईओ के बारे में बात करने वाले हैं।
सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं की कंटेंट्स ऑफ ऑन पेज एसईओ, मतलब ऑन पेज एसईओ में क्या क्या कंटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। इंटरनल लिंक, कीवर्ड सिलेक्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन टैग्स, हेडर टैग्स, टाइटल टैग्स, कंटेंट, ऑल टैग्स, ये सब के सब इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा एक एक को अलग अलग करके, और इसका मैं ट्यूटोरियल भी बनाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। अभी तो मैं स्लाइड्स के थ्रू आपको बता रहा हूं, जिसको आपको थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाए, जिससे आप लोग समझ जाएं कि हम क्या करने वाले हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कीवर्ड्स के बारे में। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके वेबसाइट को, आपके पोस्ट को गूगल सर्च रिजल्ट्स के अंदर रैंक कराने के लिए। ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये आपके कंटेंट से रिलेटेड होते हैं, और इन कीवर्ड्स के बेसिस पर ही आपका जो वेबसाइट, आपका जो कंटेंट, आपका जो ब्लॉग होता है वो रैंक करता है गूगल सर्च रिजल्ट्स के अंदर। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा केयरफुल और अटेंटिव रहता है अपने कीवर्ड्स को सेलेक्ट करने के लिए, और आपको चेक करना होता है कि ये कीवर्ड्स रैंक कराएंगे आपको या नहीं कराएंगे। उसके लिए आपको करना पड़ेगा कीवर्ड रिसर्च। एक्चुअली जब भी आप कोई काम करने जाते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, उसके बारे में रिसर्च करना होता है कि क्या उसके आउटकम्स होने वाले हैं, क्या उसके पिटफॉल्स होने वाले हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, किस तरीके से वो करना है। सो इसी तरीके से अगर आप कीवर्ड देने जा रहे हैं तो कीवर्ड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उनका रिसर्च करना। इसलिए कीवर्ड रिसर्च करने के लिए ऑनलाइन कुछ टूल्स है अवेलेबल, वो मैं आपको बताने वाला हूं इसी वीडियो के अंदर। देखिए, कीवर्ड रिसर्च बहुत असेंशियल पार्ट है ऑन पेज एसईओ का। आपको स्पेसिफिक कीवर्ड सेलेक्ट करने पड़ेंगे और फिर फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या वो कीवर्ड आपको हेल्प करेंगे रैंक कराने के अंदर या नहीं। और जब आप अपने कीवर्ड्स की एबिलिटी को चेक करते हो कि क्या वो कीवर्ड आपको रैंक करा पाएगा या नहीं, उसी को हम कीवर्ड रिसर्च बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, मतलब कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है। तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए सबसे पहले कुछ टूल्स अवेलेबल हैं इंटरनेट के ऊपर, कुछ पेड है और कुछ फ्री हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग उन टूल्स के बारे में बात करेंगे जो एब्सोल्युटली फ्री हैं और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसलिए मैं पहले आपको टूल्स बता देता हूं जो इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। सबसे पहला है उबर सजेस्ट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरा है WMS एवरीवेयर, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तीसरा है HRFs, ये पेड टूल है। और फोर्थ है कीवर्ड्स एवरीवेयर, ये भी पेड टूल है। ये चारों जो टूल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। देखिए, इस वीडियो के अंदर हम लोग उबर सजेस्ट और WMS एवरीवेयर को कवर करने वाले हैं। एक्चुअली HRFs और कीवर्ड एवरीवेयर के ऑल्टरनेटिव ये दोनों टूल्स हैं, और बहुत अच्छे और बहुत ज्यादा इफेक्टिव टूल्स ये दोनों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ट्यूटोरियल। अब मैं आपको करके दिखाऊंगा एक एक चीज की किस तरीके से ऑन पेज एसईओ करना होता है किसी पोस्ट का, कैसे किसी आर्टिकल को लिखना है ऑन पेज एसईओ करते टाइम पे, किस तरीके से आप लोगों को कीवर्ड्स फाइंड आउट करना है, कैसे कीवर्ड का रिसर्च करना है, इन दोनों टूल्स को किस तरीके से यूज करना है कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि उबर सजेस्ट को किस तरीके से यूज करना है। सबसे पहले गूगल के ऊपर उबर सजेस्ट लिखिए। यहां पर आपको जो पहला रिजल्ट मिलता है इस पर आपको क्लिक करना है। ये टूल जो है नील पटेल ने बनाया है, और नील पटेल आप जानते होंगे, अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो नील पटेल को आप जरूर जानते होंगे। इस कीवर्ड को, इस टूल को किस तरीके से यूज करना है ये मैं आपको बताता हूं। मान के चलिए आप लोग आर्टिकल लिखना चाहते हैं, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन दिल्ली, ठीक है। वो आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स के अंदर डाल देना है और सर्च पर क्लिक करना है। आप जैसे ही सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने कुछ एनालिटिक्स जो है वो रखेगा। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लोड होने लग रहा है। अब देखिए, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन दिल्ली का इसने सर्च वॉल्यूम दिखा दिया 50, एसईओ डिफिकल्टी 9, यानी कि आप इस पर आसानी से कर सकते हैं। देखिए, इन सब चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे कैसे है। पेड डिफिकल्टी 11 और कॉस्ट पर क्लिक $1.06। इसका मतलब क्या है आपका सर्च वॉल्यूम का? सर्च वॉल्यूम का मतलब है कि एक मंथ के अंदर, एक महीने के अंदर इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर कितने ज्यादा सर्चेस होते हैं। अब बात करते हैं एसईओ डिफिकल्टी की। एसईओ डिफिकल्टी का मतलब क्या है कि अगर आप अपने पोस्ट को एसईओ के बेसिस पर रैंक कराना चाहते हैं तो उसका डिफिकल्टी कितना है, मतलब ऑर्गेनिक सर्च का डिफिकल्टी कितना है, वो 9 है। और जितना ज्यादा डिफिकल्टी होती है उतना ज्यादा जो है आपको उस कीवर्ड को इग्नोर करना चाहिए और आपको किसी दूसरे कीवर्ड पर काम करना चाहिए। अब बात करते हैं पेड डिफिकल्टी की। पेड डिफिकल्टी का मतलब क्या है कि पेड सर्चेज के अंदर इस कीवर्ड पर कितना ज्यादा डिफिकल्टी है, ये भी बहुत कम है। दूसरा सीपीसी। सीपीसी का मतलब क्या है कि आप लोगों को गूगल को कितना पे करना पड़ेगा अगर कोई भी बंदा आपका ऐड देखता है और उस आपकी वेबसाइट पर क्लिक करता है। तो इसलिए ये सब चीजें आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। देन फिर आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं कीवर्ड के आइडियाज की, मतलब आप किस किस कीवर्ड पर काम कर सकते हैं। बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन दिल्ली, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन दिल्ली अर्ली मॉर्निंग, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन दिल्ली इन वन डे। इन किन कीवर्ड्स पर आप काम कर सकते हैं। कंटेंट आइडियाज, आप किन पर कंटेंट लिख सकते हैं, ये सब आप यहां से आइडियाज ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग जो है उबर सजेस्ट का यूज करके अपने कीवर्ड के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। अब ये तो हुआ उबर सजेस्ट। अब अगर हम बात करें कि किस तरीके से आप लोग जो है WMS एवरीवेयर को यूज कर सकते हैं। देखिए, WMS एवरीवेयर को यूज करने के लिए आपको क्रोम का एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम होगा WMS एवरीवेयर। और उसके लिए आपको देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन दिल्ली, ये देखिए विजिट इन दिल्ली, यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको इसका यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे WMS एवरीवेयर का एक पॉपअप ओपन होगा। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है।
अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम कितना आ रहा है कि मतलब कितने ज्यादा लोग इसको सर्च करते हैं। 18,100 लोग इसको सर्च करते हैं। इसका सीपीसी ये दिखा रहा है 0.02। और यहाँ पे देखिए ये कुछ और रिलेटिव कीवर्ड्स भी दिखा रहा है, गुरुग्राम, नोएडा, हौज खास, इनमें प्लेसेस विजिट करने के लिए। और ये भी दिखा रहा है कि लोग किस किस टॉपिक को और सर्च करते हैं कि टूरिस्ट प्लेसेस नियर दिल्ली, प्लेसेस टू विजिट इन गुड़गांव। तो ये टॉपिक्स भी लोग सर्च करते हैं। तो इसलिए आप यहाँ से इन कीवर्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और इन कीवर्ड्स के ऊपर अपना जो आर्टिकल है, अपना जो टॉपिक है, उसको लिख सकते हैं। सो इस तरीके से आप लोग जो है कीवर्ड रिसर्च करके अपने कंटेंट को और ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं और एसईओ रेडी बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि मैंने कीवर्ड पर रिसर्च कर लिया, अब आर्टिकल को कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल को लिखने के लिए सबसे पहले ब्लॉग के ऊपर चलना होगा। सो मैं डायरेक्ट यहीं से ब्लॉगर सर्च कर लेता हूँ। अपने ब्लॉग के ऊपर चलते हैं, जो ब्लॉग हमने इस पूरे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के अंदर बनाया था, और उसी ब्लॉग पर हम लोग जो है प्रोसीड करते हैं। ये देखिए डिजिटल चर्चा के नाम से हमने एक ब्लॉग बनाया था। अब इसके अंदर मैं एक पोस्ट लिखता हूँ, न्यू पोस्ट। अब देखिए पोस्ट कैसे करना है, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है और इसी तरीके से पोस्ट को करना है। अब देखिए हमने कीवर्ड पर रिसर्च कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं पोस्ट टाइटल की। टाइटल क्या देना है, तो टाइटल में डालता हूँ टॉप प्लेसेस टू विजिट इन दिल्ली। ठीक है, मैंने ये डाल दिया। प्लस मैं यहाँ पे डाल देता हूँ दिल्ली बेस्ट प्लेसेस। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो है कीवर्ड पर काम कर सकते हैं। आपको देखिए आपका टाइटल सबसे मेन कीवर्ड होता है और सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड होता है। जिस भी मेन कीवर्ड पर आप काम कर रहे हो तो वो कीवर्ड आपको टाइटल के अंदर डालना होता है। देखिए मान के चलिए कि किसी बंदे ने गूगल पर सर्च किया टॉप प्लेसेस टू विजिट इन दिल्ली, तो जब भी सर्च इंजन किसी भी क्वेरी से रिलेटेड सर्च करता है, काम करता है, तो वो कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सर्च इंजन 3 मेन स्टेप्स में काम करता है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। क्रॉलिंग का मतलब क्या है, सबसे पहले सर्च इंजन हर एक पेज के थ्रू जाएगा, हर एक वेबसाइट के थ्रू जाएगा जो भी आपने क्वेरी की होगी उसके रिगार्डिंग, और फिर क्या करेगा वो उसके रेलिवेंट जितने भी वेबसाइट्स होंगे, जितने भी उसको रिजल्ट मिलेंगे, उन सबको एक जगह लाके इकट्ठा कर देगा। उसको बोलते हैं इंडेक्सिंग। फिर क्या वो उन सबको रैंक कराएगा रेलिवेंसी के बेसिस पे, कीवर्ड्स के बेसिस पे। और देखिए सर्च इंजन आपके पोस्ट को किस तरीके से पढ़ता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए सर्च इंजन सबसे पहले पढ़ता है आपके टाइटल को, मतलब आपका टाइटल जो होता है वो आपका मेन कीवर्ड होता है और उसी के बेसिस पे सर्च इंजन आपको रैंक कराता है। देन फिर उसके बाद वो पढ़ता है आपके पोस्ट को, आपके कंटेंट को, उसके अंदर जितने भी बोल्ड के अंदर वर्ड्स लिखे होते हैं उन सबको वो पढ़ता है और उन्हीं के बेसिस पे रैंक कराता है। फिर पढ़ता है आपके इमेजेस को, इमेजेस का जो ओल्ड टेक्स्ट दिया होता है, जो आपका टाइटल टेक्स्ट दिया होता है, इमेजेस को आपने कैप्शन दिए होते हैं, उनके बेसिस पे वो रैंक कराता है आपके कंटेंट को। तो इन सबको मिला जुला के वो आपके कंटेंट को रैंक कराता है गूगल के अंदर या फिर अपने किसी भी सर्च रिजल्ट्स के अंदर। अब बात करते हैं कि पोस्ट को कैसे लिखना है। तो आपने एक हेडिंग तो दे लिया, इस हेडिंग के बाद आपको यहाँ पे अपना आर्टिकल शुरू कर देना है। अभी मैं आपके लिए आर्टिकल लिख लेता हूँ, तब तक वीडियो को करते हैं स्किप, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको उसको ऑप्टिमाइज करना है। तो देखिए मैं आर्टिकल को लिख चुका हूँ। अब हम लोग बात करते हैं, मैंने पहले एक इमेज दिया है, देन फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट दिया है, फिर इसके बाद रेड फोर्ट, मैंने जो 5 प्लेसेस थे जिनके बारे में हम बात कर रहे थे वो 5 प्लेसेस मैंने दे दिए। अब बात करते हैं इसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है। इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए देखिए सबसे पहली चीज तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने दिल्ली को एक लिंक बनाया, देन फिर इंडिया को एक लिंक बनाया, फिर यहाँ से मैंने इनको लिंक बनाया। तो इस तरीके से सबसे पहले मैं इंटरनल लिंक्स की बात करूं तो मैंने अपने पोस्ट के अंदर कुछ लिंक्स दे दिए। इससे क्या होगा, मेरे पोस्ट का जो रेलिवेंसी होगा वो बढ़ जाएगा, मतलब कि मेरा पोस्ट और ज्यादा कंटेंट के साथ लिंक्ड हो जाएगा और ज्यादा वेबसाइट के साथ लिंक्ड हो जाएगा। तो इसलिए मेरे पोस्ट का जो ऑन पेज ऐसी हो जाएगा वो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। देन फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इमेजेस को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है। देखिए इमेजेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए सबसे पहले आपको इमेज पर क्लिक करना होगा, देन फिर इसकी प्रॉपर्टीज पर जाना होगा, और यहाँ पे टाइटल टेक्स्ट और ओल्ड टेक्स्ट क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए कोई ब्लाइंड लोग हैं तो वो किस तरीके से सर्च करता है इंटरनेट के ऊपर, वो लोग या तो विजुअल इंपेयरमेंट, विजुअल हियरिंग, उनके बेसिस पर सर्च करते हैं। तो इसी तरीके से सर्च इंजन भी आपके कंटेंट को पढ़ता है। सर्च इंजन क्या करता है, वो इमेज को डायरेक्ट जो इमेज पर लिखा होता है, इमेज में दिख रहा होता है, उसको नहीं सर्च करता। सर्च इंजन उस इमेज को जज करता है उसके ओल्ड टेक्स्ट, उसके टाइटल टेक्स्ट के बेसिस पे, मतलब उस इमेज के पीछे क्या लिखा हुआ है उसके बेसिस पे वो उस इमेज को सर्च करता है या फिर उसको एनालाइज करता है। तो इसलिए आपको क्या करना होता है, टाइटल टेक्स्ट के अंदर आपको अपना मेन टैग डालना होता है, यानी कि टॉप प्लेसेस टू विजिट इन दिल्ली, और इसी को आपको डालना होगा ओल्ड टेक्स्ट के अंदर। आप चाहें तो कोई और टैग भी डाल सकते हैं ओल्ड टेक्स्ट के अंदर, बट मैं अभी इसी को डाल दे रहा हूं। ठीक है, और इसको करते हैं ओके। इसी तरीके से आपको अपने सारे रेड फोर्ट का इमेज है तो यहाँ पे रेड फोर्ट डालना है इसके अंदर, प्रॉपर्टीज के अंदर, यहाँ पे जामा मस्जिद। तो इस तरीके से आप लोग जो है आपको यहाँ पे अपने ओल्ड टेक्स्ट और टाइटल टेक्स्ट डाल लेने हैं। देन फिर उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे कुछ टेक्स्ट बोल्ड में दिख जाएंगे, लोकेशन, मोर इन्फॉर्मेशन, और इनके कुछ क्या आपको लिंक्स बने दिख जाएंगे। तो ये जो टेक्स्ट होते हैं, ये वाले जो टेक्स्ट होते हैं, इन सबके टेक्स्ट के बेसिस पर ही सर्च इंजन आपके वेबसाइट को एनालाइज करता है, आपके कंटेंट को एनालाइज करता है। तो इसलिए सर्च इंजन आपको इन्हीं के बेसिस पर रैंक कराता है। तो इसलिए आपको कुछ बोल्ड टेक्स्ट भी डालना होता है अपने पोस्ट के अंदर। अब देखिए यहाँ
यहाँ पर राइट साइड में आपको लेबल्स का ऑप्शन मिल जाएगा। लेबल्स के अंदर आपको अपनी टैग्स डालनी है, मतलब टॉप प्लेसेस टू विजिट इन दिल्ली, या फिर लेबल कैटेगराइज करने का काम करते हैं आपकी पोस्ट को। तो अगर आपने किसी कैटेगरी में इसको डिवाइड करना है तो वो कैटेगरी यहाँ पे डालनी है। अगर आपको ब्लॉगिंग सीखनी है तो हमारा ब्लॉगिंग का एक अलग से कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है, बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक का। स्क्रैच से हमने उसमें ब्लॉगिंग सिखाई है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसकी प्लेलिस्ट का। आप वहां से जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। देन फिर आपको चलना है परमालिंक की तरफ। परमालिंक क्या होता है? परमालिंक आपका यूआरएल आपका बन गया टॉप प्लेसेस टू विजिट इन दिल्ली। अगर आपका परमालिंक आप टाइटल ही चाहते हैं तो आप यहां से परमालिंक ऑटोमेटिक रहने दे सकते हैं, और अगर आप कस्टम चाहते हैं तो आप यहां से अपना खुद का बना सकते हैं। इसको डन पर क्लिक करते हैं। अब करते हैं इसको पब्लिश। इस तरीके से आप लोगों को जो है पोस्ट लिखना है, और कीवर्ड रिसर्च करने के बाद पोस्ट लिखना है। ऐसे ही नहीं कि आपके मन में कुछ भी आया आपने पोस्ट लिखना शुरू कर दिया। इस तरीके से आपको पोस्ट एक अच्छे तरीके से लिखना है, और एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स आपको आज के टाइम में लिखने हैं। सो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात किया ऑन पेज एसईओ के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ऑफ पेज एसईओ के बारे में, किस तरीके से उसको करना है, क्या उसका इंपॉर्टेंस होती है, और कैसे कैसे उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस कोर्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दिस। हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम के ऊपर, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @digital_चर्चा, और वहां पर आपको सारे रिटन डॉक्यूमेंट्स, शीट्स, पीडीएफ्स और असाइनमेंट सारे के सारे इस कोर्स से रिलेटेड वहां पे मिल जाएंगे। आप वहां से जाकर उनको चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।